बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोशल मीडिया पर, एक्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर फैज़ हमीद साहब के चर्चे ज़द-ए-आम हैं। जैसे उनको सज़ा हुई है, बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट हो रही है। इमरान खान साहब माइनस होंगे, नहीं होंगे, क्या होने जा रहा है पीटीआई के साथ, इन तमाम सवालात के जवाब इस व्लॉग में दूंगा। 15 दिसंबर 2025 को आप ये व्लॉग देख रहे हैं, इसको तज्ज़िया समझ लें, मुझ नचीज़ की ज़ाती राय समझ लें, मुझ नचीज़ के बाद जो ख़बरें आई हैं वो समझ लें, लेकिन व्लॉग आपने आखिर तक देखना है। इस व्लॉग में फैज़ हमीद साहब ने जो पाकिस्तान के ऊपर जुल्म किया इमरान खान साहब के साथ मिलकर, उसका अभी ट्रायल बाकी है। इमरान खान साहब को और फैज़ हमीद साहब को और बाकी तमाम किरदारों को रियासत ने माफ़ी ना देने का ऐलान कर दिया है। इनकी माफ़ी नहीं होगी। जिन्होंने पाकिस्तान फ़ौज पर हमला किया, ये गद्दारी के ज़िम्मे में आता है ये तमाम काम। तो इमरान खान साहब और फैज़ हमीद साहब की माफ़ी बड़ी मुश्किल है। अब होगा क्या? फैज़ हमीद साहब का ट्रायल होना ही होना है 9 मई के हवाले से। उसमें इमरान खान साहब, जनाब मुराद सईद साहब और इन जैसे जितने करैक्टर जो इस वक्त ज़ेर ज़मीन है, उनका नाम आएगा, उनका भी ट्रायल होगा, उनको भी सज़ाएँ होंगी। फैज़ हमीद साहब को मास्टरमाइंड कहा जाता है 9 मई का। उन्होंने वो सब प्लान दिया पीटीआई को, पीटीआई ने मनोन उस पर अमल किया। कुछ पीटीआई के लोग इस वक्त माफ़ी तलाफ़ी की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब पीटीआई से माइनस होंगे। जैसे ही माइनस होंगे, पाकिस्तान पीटीआई एक डिफरेंट बन जाएगी। ओवरसीज़ में जो पीटीआई बैठी है, जो इस वक्त इश्तियाल दिला रही है, वो पाकिस्तान की पीटीआई उसको नहीं मानती। जो कन्फ्रंटेशन वो चाहते हैं वो उस लेवल पे कर नहीं सकते। उसकी आला मिसाल मैं आपको दूं, सुहेल अफरीदी साहब जैसे ही सीएम बने हैं, आप देख लें उनके जलसों में उनकी तकरीरें बड़ी शोला अंगेज़ होती हैं, लेकिन वो अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया कि वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। ये पहली निशानी है। दूसरी निशानी, उनसे बढ़कर अब खुद सवाल करें कि आप ऐलान क्यों नहीं करें इस्लामाबाद चढ़ाई का, तो वो फरमा रहे हैं कि हम तो महमूद अचकज़ई की तरफ देख रहे हैं कि वो ऐलान करें। महमूद अचकज़ई साहब तो आपकी पार्टी के ही नहीं है, वो तो किराए के हैं। वो तो खुद आपकी पार्टी पे मुसल्लत किया हुआ, उनको उनके पास मैंडेट नहीं है। तो इमरान खान साहब ने बना दिया। ये जनाब एक शाह जी हैं जिनको उन्होंने बना दिया है, अहमद साहब एक ये हैं। तो ये तो मांगे तांगे के लोग हैं। आपकी पार्टी खुद किधर है? अली बिन गंडापुर साहब बिल्कुल साइड पर हैं। वो ना जलसों में आ रहे हैं, ना वो किसी किस्म का कोई रोल प्ले कर रहे हैं, ना वो पैसा लगा रहे हैं। अब वो कहते हैं सुहेल अफरीदी जाने, अडयाला जेल जाने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जाने, मिलिट्री जाने, मेरा इस मामले से रफ़ा दफ़ा, मैं फ़ारग। अब ये तमाम इंडिकेशन साबित कर रहा है कि इमरान खान साहब की पार्टी अब इमरान साहब के बगैर चलेगी। पीपल्स पीटीआई रोला ज़रूर डालेगी, उनकी बहनें जिस तरह डाल रही हैं, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इमरान खान साहब का ट्रायल 9 मई में जब होगा, मज़ीद इंकशाफात होंगे। ये छोटे मोटे जो चोरी चकारी के, जिसमें इनको 14 साल अलकायदा ड्रग्स के केस हैं, ये कोई मायने नहीं रखते। पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर जो हमला इमरान खान साहब ने किया है, ये पाकिस्तान की साथ गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। इसकी सज़ा मिलेगी और इसकी सज़ा दोनों को बराबर मिलेगी। फैज़ हमीद को भी, जो इतलात हैं, जो रिपोर्ट्स हैं कि फैज़ हमीद साहब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देंगे, वादा माफ़ गवाह बनेंगे, वो तमाम चीज़ें बताएंगे कि किस तरह उन्होंने ये डिक्टेट किया, किस तरह इनको बताया गया, प्लान दिया गया, और किस तरह फिर ये यास्मीन राशिदा जो इस वक्त कैंसर की मरीज़ बनी हुई है, अल्लाह ताला इनको शिफा दे, इनकी मदद से इन्होंने कोर कमांडर लाहौर पे हमला किया, जीएचक्यू पे हमला किया, और जितने पाकिस्तान के निशाने हैदर लेने वाले जो स्टैचूज़ थे उनके ऊपर हमलावर हुए। इंतहाई अफसोसनाक वो 9 मई का दिन, उसको पाक फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर करती है, और इसीलिए इसकी माफ़ी नहीं दी जा रही। इमरान खान साहब को बार बार कहा जा रहा है कि वो माफ़ी मांगे, तौबा इस्तग़फ़ार करें, लेकिन इमरान खान साहब मान रहे बिल। लेकिन मेरी इत्तला है कि अब ये
ٹرائل جب ہوگا اس میں مزید انکشافات ہوں گے، عمران خان صاحب مزید پھنسیں گے، عدالتیں عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں دیں گی، یہ چیختے چلاتے رہیں گے۔ یا اب حال دیکھ لیں، اب ریسنٹلی جو الیکشن ہوا ہے، یہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب چیخے مار مار کے تقریر کر رہے ہیں، 11 میں سے 9 سیٹیں پی ٹی آئی ہاری ہے، جو اعظم نذیر تارڑ گروپ ہے اور آسمان جگیر گروپ ہے وہ جیتا ہے۔ تو یہاں سے ان کی پسپائی شروع ہو چکی ہے۔ عدلیہ کو آزاد کروانے میں، عدلیہ کی جو تحریکیں ہوتی ہیں اس میں وکیلوں کا بڑا رول ہوتا ہے، کلیدی کردار ہوتا ہے۔ اب ان کی کسی بھی بار میں، پاکستان بار کونسل میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں، ان کی کہیں بھی عددی اکثریت نہیں ہے، یہ منورٹی میں ہے، تو یہ تحریکیں نہیں چلا سکتے۔ قاضی انور صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے کیونکہ ان کو ہروایا گیا، علیمہ خان پہ وہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح ان کی پارٹی خود توڑ پھوڑ کا شکار ہے، فنانشل ان کے اوپر ابھی چندہ مانگ رہے ہیں سب، 10-20 ہزار 10% جو ہے وہ اپنی تنخواہوں کا دیں گے۔ تو پارٹی کے اندر کرائسس ہے، اب کوئی پیسہ انویسٹ نہیں کر رہا۔ ملک ریاض صاحب، علیم خان، جنگیر ترین صاحب جیسی اے ٹی ایم ان کے پاس ہے نہیں، اب ان کو فنینشیل کرائسس کا شکار ہے۔ اب وہ ڈی چونک والی رونقیں دوبارہ بحال نہیں ہو سکتی کیونکہ پیچھے انویسٹر کوئی نہیں ہے۔ جب انویسٹر نہیں ہے تو پھر پارٹی بھی نہیں ہوگی، دھرنے بھی نہیں ہوں گے، مشکل وقت ہے پی ٹی آئی کے۔ اب یہ اوورسیز جو لوگ بیٹھے ہیں اب یہ بھیجیں پیسے، جو ابھی پی ٹی آئی کو کریں سپورٹ، یہ یہاں پہ افغانیوں سے، یہودیوں سے پیسے اکٹھے کر کے بھیجیں اب پاکستان میں، تاکہ کوئی ہلا گلا ہو، وہ ڈنڈے کھائیں، اپنی باجیاں لے کے جائیں اور وہاں پہ نچائیں۔ تو یہی کر سکتے، اس سے زیادہ تو یہ کر نہیں سکتے، پاکستان کا بیڑا غرق۔